वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। ये आप ही का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम बात करने वाले हैं 2010 का जो आपका क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम आपको हेल्प कर रहे हैं। और 2009 से 2022 तक के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अगर आप तीनों सब्जेक्ट हैं उसका आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं आप वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साथ में आपका क्वेश्चन बैंक का मिलान कर सकते हैं। और ऑथेंटिक होने की पूर्णतः उम्मीद है। और कुछ पे डाउट लगेगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे, साथ में हम उस पर फोकस करेंगे, सही होगा तो हम उसको आपको कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे। इस तरीके से जो डाउट प्रश्न है, जो कन्फ्यूजल प्रश्न है, जिसमें किसी का असमंजस हो, कन्फ्यूज हो, कुछ भी हो, तो उसको आप जरूर क्लियर करना है। क्योंकि एजुकेशन में जो भी हम जानते हैं उसको आपको क्लियर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं दे पाते हैं तो आपका ऑथेंटिक जो सोर्स है एनसीईआरटी बुक हो या जो आपसे जिससे पढ़ते हैं आपको जो शिक्षक है, गुरु है, जो भी आपके सीनियर दोस्त यार है, जो भी हो, या ट्यूटर है, तो उनसे ज़रूर सजा करेंगे। क्योंकि आप लोग हम लोग से काफ़ी अनुभवी ये लोग होते हैं, तो उनका जो जानकारी होगा ऑथेंटिक होने की पूर्ण तो उम्मीद है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो जरूर जाइए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी तीनों का आपको सेंटअप एग्जाम तक, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो सबको मिल जाएगा। सेंटअप एग्जाम का आपका लास्ट ईयर का मिलेगा। जैसे अभी 2023 चल रहा है, 23 वाला एग्जाम होगा, तो आपको उसके लिए 2022 का सेंटअप एग्जाम मिलेगा, क्योंकि 23 में एग्जाम होने वाला है। तो इस तरीके से सारे जो आंसर होने की उम्मीद है वो ऑथेंटिक होंगे, तो मिलान ज़रूर करेंगे। और आपको देख सकते हैं कि कैसा हम आपको जवाब दे रहे हैं। और कुछ मिस प्रिंट है, और जो इस तरीके के क्वेश्चन बैंक ही है तो उसमें मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस प्रिंट है, तो वहाँ हम चर्चा कर देंगे। और जिस पे भी डाउट हो तो आप अपने से ज़रूर सर्च करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हम सभी जानते हैं राइट आंसर कांस्य युग हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कॉमन प्रश्न ये हमेशा पूछा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका क्या रचनाकार मेगास्थनीज है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने? हरिसेन ने की थी। और ये समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो राइट आंसर फाहियान हो जाएगा, यानी 5 का आपको ख देखने को मिल जाएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल से कुमार गुप्त इसका संस्थापक थे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। कॉमन अब थोड़ा जानकारी के लिए बता देते हैं। जैसे नॉर्मल समझिए कि इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और सारनाथ में इसने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध आप सभी जानते हो कि जैन धर्म से है। हीनयान और महायान का आपको बौद्ध धर्म से है। अशोक किस वंश का शासक है? तो अशोक मौर्य वंश का शासक है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आप सभी जानते हो कि अब्बुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आप सभी जानते हो कि भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिसको द्वितीय भी बोला जाता है, कहीं कहीं आप देख लीजिएगा। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? देखिए ये इसका राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। सेम प्रश्न ऐसा ही आता है, या तो इससे रेहला नाम की बुक है वो भी आता है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का सबसे कृष्णदेव राय। गोपुरम का संबंध क्या है? मंदिर के प्रवेश द्वार से। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक, ये सभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बासवाना इसका राइट आंसर है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या शेख मुइनुद्दीन चिश्ती एक ही नाम, इन्हीं का नाम है, तो अजमेर यानी आपको राजस्थान में है। ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया हुआ है। इसीलिए कहता है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के काल में हुआ। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको संघी शासक भी बोला जाता है। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो असहयोग पूछा है, तो 21 का आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते होइएगा, किसका राइट आंसर 1885 है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो हम सभी को पता है कि 1905 में। अगला देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो आप सभी जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस। 24 का राइट आंसर ग हो गया। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ? 1950 में। हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं इसी के नाम के लिए। तो ये रही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 का 25 ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन बैंक का आपका ऑब्जेक्टिव सारे सोल्यूशन मिल चुका है। जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो ज़रूर कमेंट करेंगे, उस कमेंट को हम फोकस करेंगे। अगर लगता हो को गलत है तो हम उसमें सुधार करेंगे। ज़रूर कमेंट के ज़रूर पढ़ेंगे। आपको डाउट लगे तो कमेंट में पढ़ेंगे और अच्छे से समझ लिए कि प्रश्न का आंसर गलत है। अगर हम भी कभी देखते हैं तो उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। आपका आंसर की 1 से 25 तक लिखा रहेगा, उसमें भी मिल सकता है, या तो आपके कमेंट में मिल सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।